पार्ट 3 धैर्य और नियंत्रण की परीक्षा। आरुष और रोबो जैसे ही तीसरे द्वार में दाखिल हुए, वे एक बिल्कुल अलग ही जगह पहुंच गए। यहां चारों ओर चमकदार मिठाइयां, खिलौनों के पहाड़ और रंग बिरंगे झूले लगे थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। आओ खेलो, खाओ मिठाई, बस मजे करो। रोबो की आंखें चमक उठी। वाह, ये जगह तो सपनों जैसी है। लेकिन आरुष कुछ सोच में था। उसने धीरे से कहा, हमें याद है ना, परी ने कहा था, यह परीक्षा धैर्य और आत्मनियंत्रण की है। शायद ये सब सिर्फ एक जाल हो सकता है। तभी सामने एक प्यारी सी लड़की दौड़ती हुई आई। उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी और बोली, अरे तुम लोग क्यों रुके हो? देखो ना वो चॉकलेट का पहाड़, चलो खाओ ना। रोबो बोला, आरुष मैं तो थोड़ा खा ही लेता हूं, इतनी टेस्टी लग रही है। लेकिन जैसे ही रोबो ने पहला टुकड़ा खाने की कोशिश की, अचानक वह चॉकलेट का पहाड़ पिघलने लगा और रोबो उसमें फंस गया। बचाओ, रोबो चिल्लाया। आरुष दौड़कर आया और जल्दी से अपने बैग से रस्सी निकालकर रोबो को खींच लिया। मैंने कहा था ना, यह जाल हो सकता है, हमें धैर्य रखना होगा, आरुष ने गंभीरता से कहा। उसके बाद उन्हें एक रास्ता दिखा जिसमें 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर लिखा था 1 अभी खोलो और तुरंत मजा लो, 2 थोड़ा रुको और बड़ा इनाम पाओ, 3 गुस्से में खोलो तो पछताओगे, 4 सोच समझकर खोलो तभी आगे बढ़ पाओगे। रोबो ने कहा, यह तो पहेली जैसी लग रही है। आरुष ने ध्यान से सब दरवाजों को देखा और कहा, यह हमारी भावनाओं की परीक्षा है। अगर हम अधीर होंगे या गुस्से में होंगे तो धोखा मिलेगा, लेकिन अगर धैर्य से सोचेंगे तो रास्ता मिलेगा। उसने चौथा दरवाजा चुना। सोच समझकर खोलो तभी आगे बढ़ पाओगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक शांत बगीचा सामने आया। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे जो ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं लेकिन चेहरे पर गहरी शांति थी। साधु ने बिना आंखें खोले कहा, आरुष तुम सही रास्ते पर हो, पर क्या तुम अंदर के गुस्से और जल्दबाजी पर काबू पा सकते हो? आरुष ने सिर झुकाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा गुरुजी। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजरों में शांति और गहराई थी। उन्होंने इशारे से आरुष और रोबो को अपने सामने बैठने के लिए कहा। बेटा, साधु बोले, इस द्वीप में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई राक्षस नहीं, बल्कि तुम्हारा अंदर का असंतुलन है, गुस्सा, डर और लालच। जब तक तुम उस पर काबू नहीं पाओगे, तब तक अगला रास्ता नहीं खुलेगा। आरुष ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं कैसे जान पाऊं कि मैं सच में इन भावनाओं को नियंत्रित कर पाया हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होगी। जैसे ही उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी, पूरा बगीचा गायब हो गया। अब आरुष और रोबो एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। अचानक एक गूंजती आवाज आई, तुम्हारे सामने अब आएंगी तुम्हारी 3 सबसे बड़ी चुनौतियां, डर, गुस्सा और लालच। पहले सामने एक डरावना अंधकार आया। उसमें से भयानक आवाजें आने लगी, तू हार जाएगा, तू अकेला है, कोई तुझे नहीं बचा सकता। रोबो कांपने लगा, लेकिन आरुष ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ये सब मेरे मन का भ्रम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा विश्वास है। धीरे धीरे अंधेरा छूटने लगा, आवाजें बंद हो गईं। फिर सामने एक दूसरा दृश्य आया। कोई छोटा बच्चा आरुष के खिलौने को तोड़ रहा था। तभी आरुष के मन में गुस्सा उबलने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, गुस्से से कुछ नहीं सुलझेगा, अगर मैं प्यार से समझाऊं तो शायद वह बच्चा रुक जाए। वह बोला, अगर तुम्हें खेलना है तो मैं नया खिलौना लाकर साथ खेलूंगा, पर इसे मत तोड़ो। वो बच्चा मुस्कुराया और खिलौना वापस कर दिया। गुस्से की परीक्षा भी पार हो गई। अब सामने एक मेज पर सोने की ढेर सारी मिठाइयाँ और सोने के सिक्के रखे थे। एक आवाज आई, बस एक टुकड़ा ले लो, तुम्हारा होगा। रोबो बोला, आरुष चलो थोड़ा सा ले ही लेते हैं। लेकिन आरुष ने पीछे हटते हुए कहा, अगर ये असली होता तो किसी परीक्षा में क्यों रखा जाता? ये लालच की परीक्षा है। जो संयम रखता है वही सच्चा विजेता है। जैसे ही उसने इनकार किया, सब गायब हो गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। साधु फिर प्रकट हुए। तुमने खुद पर काबू पाकर दिखाया कि तुम अब मानसिक रूप से मजबूत हो, यही असली बहादुरी है। फिर एक सुंदर पुल बना जो अगली भूमि तक जा रहा था।
उस पर लिखा था, अब शुरू होगी चौथी परीक्षा, लालच और मोह से मुक्ति। रोबो ने तालियां बजाईं। क्या बात है आरुष, तुम हर बार कमाल कर रहे हो। आरुष ने मुस्कुरा कर कहा, अभी तो 9 और सबक बाकी हैं, चलो आगे बढ़ते हैं।